हाय फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर्स पेपर्स जो 3 दिसंबर 2020 को फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था। इसमें जीके से संबंधित क्वेश्चन पढ़ेंगे और सभी क्वेश्चनों को विस्तार से समझेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों में अस्थिरता को रोकने के उद्देश्य के भाग स्वरूप इनके उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषित योजना का नाम क्या है? पहला है ऑपरेशन ग्रीन्स, दूसरा है ऑपरेशन व्हाइट्स, तीसरा है ऑपरेशन पिंक्स, चौथा है ऑपरेशन येलोज। तो यह राइट आंसर है ऑपरेशन ग्रीन्स। ये जो 2018 के बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री जो स्वर्गीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 500 करोड़ के परिव्यय के साथ इसको स्टार्ट किया था। इसका मुख्य उद्देश्य था कि कटाई के बाद नुकसान को कम करके और फायदे को बढ़ाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान सही है? भारतीय संविधान का भाग 2 मौलिक अधिकारों से संबंधित है। सेकंड, भारतीय संविधान का भाग 4A नागरिकता से संबंधित है। थर्ड, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। फोर्थ, भारतीय संविधान का भाग 4 राज्य के नीति निर्देशकों सिद्धांतों से संबंधित है। तो मैं आपको बता दूं, जो भाग 2 है वो हाल से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 4 से 11 है। जो सेकंड में लिखा हुआ है 4 अल्फा, जो 4 अल्फा दिया हुआ है मूल अनुकूलता का है, जिसमें अनुच्छेद 51 अल्फा है। जो पार्ट 3 दिया हुआ है, पार्ट 3 के अंदर जो दिया हुआ है वो है मूल अधिकार। तो यहां लिखा हुआ है मौलिक कर्तव्य। तो ये तीनों के तीनों गलत है। सही कौन सा है? जो पार्ट 4 में दिया हुआ है नीति निर्देश तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। तो यहाँ राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, वी आर डिस्प्लेस्ड माई जर्नी एंड स्टोरीज फ्रॉम रिफ्यूजी गर्ल्स अराउंड द वर्ल्ड नाम की पुस्तक की लेखिका कौन है? पहला है मेडलिन अल्ब्राइट, दूसरा है ग्रेटा थनबर्ग, तीसरा है मलाला यूसुफजई, चौथा है तस्लीमा नसरीन। तो इसका राइट आंसर क्या है? मलाला यूसुफजई, जो नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित हो चुकी है। यह पुस्तक दुनिया भर में यात्रा करने और शरणार्थी शिविरों के दौरान करने का अनुभवों का विवरण है। यूसुफजई को 2014 में क्या मिला हुआ है? नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। नेक्स्ट, ICAR केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान CPRI कहां पर स्थित है? पहला ऑप्शन है तिरुवनंतपुरम, दूसरा है शिमला, तीसरा है लखनऊ, चौथा है जालंधर। तो इसका राइट आंसर क्या है? शिमला में। कब से है? 1956 से। 1956 से। नेक्स्ट, जल चक्र को डैश भी कहा जाता है? जलीय चक्कर, हाइड्रोजन चक्कर, जल विरोधी चक्कर, भूचक्कर। जलीय चक्कर। जल चक्र का मतलब क्या है? पृथ्वी पर उपलब्ध जल के एक रूप से दूसरे में परिवर्तन होने और एक भंडार से दूसरे भंडार या एक स्थान से दूसरे स्थान की गति करने की प्रक्रिया है। तो यार राइट आंसर क्या है? जलीय चक्कर। नेक्स्ट, शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज का युद्ध कब लड़ा गया था? 1534 में, 1536 में, 1540 में, 1538 में। राइट आंसर क्या है? 1540 में। कौन जीता इसमें? हुमायूं को शेरशाह ने हराया था। 1540 में कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह ने हराया था और उसे भागना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का भाग 4A निम्नलिखित में से कितने मौलिक कर्तव्यों हेतु प्रावधान करता है? 8, 14, 11, 19। तो ये 11 करता है। 86 में जो संशोधन हुआ था, जो 11वां मौलिक कर्तव्य को बाद में 2002 के 86वें संशोधन अधिनियम द्वारा सूची में समाविष्ट किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख का खिताब दिया था? जनरल याहा खान, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री,
जनरल अयूब खान। राइट आंसर क्या है? जनरल अयूब खान। फोर्थ आंसर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे सीमांत गादी के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है भगत सिंह, दूसरा है खान अब्दुल गफ्फार खान, तीसरा है चंद्रशेखर आजाद, चौथा है जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गादी क्यों कहा जाता है? सबसे पहली चीज, इसको एक भारत रत्न भी दिया गया है। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत और बलूचिस्तान के एक महान राजनेता थे जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और अपने कार्य और निष्ठा के कारण सरहदी गांधी या बच्चा खां तथा बादशाह खान के नाम से भी पुकारा जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना के अनुसार आरबीआई में डैश से अधिक डिप्टी गवर्नर नहीं हो सकते हैं। पहला 1, दूसरा 4, तीसरा 2 और 3। तो यार राइट आंसर क्या है? 4। यार राइट आंसर क्या है? 4। कौन है डिप्टी गवर्नर अभी? मुकेश जैन है, माइकल देवव्रत पात्रा है, एम राजेश्वर राव है, टी रविशंकर है। कौन बन सकता है डिप्टी गवर्नर? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के लिए बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में 15 साल का अनुभव होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओणम का पर्व प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, दूसरा है कर्नाटका, तीसरा है केरल, चौथा है तेलंगाना। तो यार राइट आंसर क्या है? केरल। केरल में ओणम प्रमुख त्योहार है उनका। दिसंबर 2019 में मॉरिशस गणराज्य की राष्ट्रीय सभा ने देश को सर्वसम्मति से मॉरिशस का राष्ट्रपति चुना। राजकेश्वर पुरियाग, प्रवीण कुमार जुगनाथ, अमीना गुरी फकीम, चौथा है पृथ्वीराज सिंह रूपन। तो राइट आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट, भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत एक परिवार को निम्नलिखित में से कितना वार्षिक स्वास्थ्य कवर दिया जाता है? पहला है 2 लाख, दूसरा है 3 लाख, तीसरा है 5 लाख, चौथा है 4 लाख। तो राइट आंसर क्या है? 5 लाख। ये लॉन्च कब हुआ था? लिख लेना, फरवरी 2018 में। नेक्स्ट, संगीतकार तुलसीदास बोरकर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? पहला है शहनाई, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है तबला, चौथा है हारमोनियम। ये क्या है? हारमोनियम वादक थे, संगीतकार जो हारमोनियम वादक थे, जिन्होंने वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा इन्हें क्या है? पद्मश्री भी मिला हुआ है। और इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। ये 2018 में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट, आदिल शाह का मकबरा गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? पहला है तमिलनाडु, दूसरा है तेलंगाना, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है केरल। तो यार राइट आंसर क्या है? कर्नाटका। कर्नाटका में कहां पे है? गोल गुंबज कर्नाटका के बीजापुर में स्थित है। मोहम्मद आदिल शाह द्वारा निर्मित गोल गुंबज दुनिया का सबसे बड़ा चिनाई वाला गोल गुंबद है। नेक्स्ट, मार्गरेट एटवुड और डैश को संयुक्त रूप से 2019 के बुकर पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया था। पहला है चिगोजी ओबीओमा, एलिफ शफाक, तीसरा है बर्नार्डिन एवरिस्टो, चौथा है लूसी एल्वेन। तो राइट आंसर क्या है? थर्ड वाला। नेक्स्ट, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग हेतु प्रक्रिया का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 88, अनुच्छेद 73, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 78। अनुच्छेद 61 के अंदर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रावधान है। जब संविधान के उत्क्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। प्रसिद्ध शास्त्रीय गायिका गिरिजा देवी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की किस शैली की प्रवर्तक थी? पहला है तराना, दूसरा है ध्रुपद, तीसरा है ठुमरी, चौथा है ख्याल। तो यार राइट आंसर क्या है? ठुमरी। गिरिजा देवी बनारस राजघराने की गायिका थी। तो गायन और रचनाओं की शैलियां 10 प्रमुख है, जिसमें है ध्रुपद है, दमार है, होली है, ख्याल है, टप्पा है, चतुरंगा है, राग सागर है, तराना है, सरगम है और ठुमरी है। नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के आंकड़ों के निष्कर्ष के अनुसार केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर 1084 महिलाओं के साथ लिंगानुपात सर्वाधिक है, जबकि देश में प्रति 1000 पुरुषों पर मात्र 877 महिलाओं के साथ लिंगानुपात भारत में सबसे कम है। पहला ऑप्शन है झारखंड, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है हरियाणा, चौथा है पंजाब। तो तीसरा आंसर सही है। हरियाणा के अंदर 1000 पुरुषों पर 877 महिलाएं ही है। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार। नेक्स्ट, उस नदी का चयन करें जिस पर सिंगूर बांध का निर्माण किया गया। पहला है मंजीरा, दूसरा है कावेरी, तीसरा है नर्मदा, चौथा है झेलम। सिंगूर बांध का निर्माण मंजीरा पे किया गया। कब किया गया? 1989 में। 1989 में। सिंगूर बांध तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में स्थित है। मंजीरा गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है। नेक्स्ट, समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। पार्श्विक उल्टा, धुंधला और उल्टा, आवर्धिक या हर्षित। तो यार राइट आंसर है पार्श्विक उल्टा होता है समतल दर्पण में। नेक्स्ट, खानवा का युद्ध डैश और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। पहला है शाहजहां, दूसरा है औरंगजेब, तीसरा है बाबर, चौथा है जहांगीर। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। कब लड़ा गया था यह युद्ध? 16 मार्च 1527 को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में बाबर और मेवाड़ के राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। पानीपत के युद्ध के बाद बाबर द्वारा लड़ा गया दूसरा बड़ा युद्ध था। नेक्स्ट, जुलाई 2020 के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस वर्ष तक किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य निर्धारित किया था? 2025 तक, 2023 तक, 2024 तक, 2021 तक। तो किसानों की आय दुगुनी करने का लक्ष्य 2024 तक रखा गया था। नेक्स्ट, औरंगजेब ने देश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया। 1655 से 1709 ईस्वी तक, 1656 से 1708 ईस्वी तक, 1658 से 1707 ईस्वी तक, 1657 से 1709 ईस्वी तक। तो यहाँ राइट आंसर है 1658 से 1707 ईस्वी तक। 49 ईयर्स तक इसने शासन किया था। नेक्स्ट, 2020 ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता? गार्बिन मुगुरुजा, सेरेना विलियम्स, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप। तो यहाँ राइट आंसर क्या है? सोफिया केनिन ने जीता था 2020 का ऑस्ट्रेलियन ओपन। थैंक यू दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए, अच्छी तरीके से समझने के लिए।